देखो बच्चों, जनरली बहुत सारे बच्चों की ये एक जनरल प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम के दौरान वो आंसर्स भूल जाते हैं। जब वो एग्जामिनेशन बहुत पास आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ भूल रहे हैं और सारी चीज़ें भूली भूली लगने लगती हैं। तो अगर ऐसा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आज आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगी। आप उन ट्रिक्स को फॉलो करना, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। देखिए, पहली बात तो हम समझते हैं कि रीज़न क्या होता है कि जब हमने कोई चीज़ पढ़ी है तो वो भूल कैसे जाते हैं। मतलब उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, क्या कारण होते हैं, पहले कारण समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे बड़ा रीज़न जो होता है, हम जब भी कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें याद हो गई है, जबकि पहली बार कोई भी चीज़ पढ़ी हुई कभी भी याद नहीं होती है। हमेशा जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी एक रिवीजन साइकिल होनी चाहिए, उसको रिवाइज करने की एक साइकिल होनी चाहिए। एटलीस्ट एक महीने के अंदर उसको रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा लगता है कि एक बार पढ़ लिया तो बस मुझे याद हो गया। तो अगर आपने एक ही बार पढ़ा है तो आप पक्का भूल जाओगे। तो एटलीस्ट एक से ज़्यादा बार पढ़ना है और रिविजन की एक साइकिल होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो आप पहली बार कभी किसी प्लेस पर घूमने जा रहे हो, तो जब आप उस प्लेस पर घूमने जाते हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ें वहाँ की धुंधली धुंधली याद रहती हैं, सब कुछ याद नहीं होता। लेकिन जब आप उस पर 2 3 4 या 5 बार जाते हो तो आपको पूरी सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसी तरीके से हमारा सिलेबस भी होता है। जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उसकी कुछ कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं और कुछ कुछ हम भूल जाते हैं। तो आप चाहते हो कि अगर आप नहीं भूलो तो उसके लिए रिविजन साइकिल होनी चाहिए, और एटलीस्ट एक महीने में एक बार तो आपको सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेना चाहिए जो आपने पढ़ा है। दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने रिवीजन भी बहुत करा है लेकिन उसके बाद भी आंसर भूल जाते हैं। तो उसका क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। एक्चुअली स्ट्रेस से क्या होता है, हमारे माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, और उस नेगेटिव इम्पैक्ट जाने की वजह से हमारा जो आंसर्स होते हैं माइंड से स्किप हो जाते हैं, माइंड से भूल जाते हैं, माइंड से निकल जाते हैं। स्ट्रेस की वजह भी एक सबसे बड़ी वजह है जो एग्जाम में आंसर्स भूल जाते हैं। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना होगा। जब आपने देखा होगा, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सीट पे बैठ के आपके हाथ कप कपाने लगते हैं और ऐसा लगता है पता नहीं आज क्या भूकंप आने वाला है। तो इट मीन्स ये स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाओगे और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होगे तो बैठते ही आपको पहले एक लंबी सी सांस लेनी है। लंबी सी जो आप सांस लोगे उससे आपके माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, और प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा और आपको सारे आंसर्स याद रहेंगे। दूसरी चीज क्या होता है कि जब हम खुद से पढ़ते हैं तो हम वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, लेकिन जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमें वो चीज़ ज़्यादा याद हो जाती है। तो कोशिश करो, अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह, तो उनको कोई कंसेप्ट डिलीवर करो। जब आप उनको वो चीज़ पढ़ाओगे तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो पहली ट्रिक मैंने बताई कि एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है, और उससे आपको एक प्रॉपर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा आपके माइंड में, और आपको बहुत सारी जो आंसर्स है वो याद रहेंगे, भूलोगे नहीं। दूसरी चीज़, आप कोशिश करो कंसेप्ट दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करो कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो उससे और अच्छी याद होती है। तीसरी, पहले एग्जाम में सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको अपियर करो। इजी क्वेश्चंस जब आप अपियर कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपको जो चीज़ें कम कम भी याद आती हैं वो भी याद आने लगेंगी। ठीक है। उसी के साथ साथ फोर्थ टेक्निक, आपको माइंड मेमोरी टेक्निक लगानी है, जो हम क्रक्स टेक्निक बोलते हैं या सेक्शन लर्निंग टेक्निक बोलते हैं। जैसे कि आप जानते ही हो, उसे या तो क्रक्स टेक्निक बोलते हैं, सेक्शन लर्निंग टेक्निक बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज करिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट है। ठीक है, अलग अलग कंटेंट है, उसको याद कैसे करें? तो मैंने उसके लिए एक स्टोरी बना दिया है। नाम वाम की चिंता मत कर, उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। इट मीन्स हमने जो यहाँ पे ये बात बोली, मैंने पूरी स्टोरी में सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। तो स्टोरी टेक्निक हो सकती है, लर्निंग टेक्निक हो सकती है, क्रक्स टेक्निक हो सकती है, आप जो भी बोलते हो। मैं जो अपने क्लास में पढ़ाती हूँ उसको सेक्शन लर्निंग टेक्निक बोलती हूँ, और या फिर बेबी क्रक्स या क्रक्स टेक्निक बोलते हो। ठीक है, आई एम मोर फेमस अमंग द स्टूडेंट एज अ क्रक्स एक्सपर्ट ओनली। ठीक है, फिर उसी के साथ साथ क्या होता है कि पूरा का पूरा हमें कभी भी याद नहीं होता, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने लिखना चाहिए। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट की एक समरी होनी चाहिए, वो हमें तैयार करनी चाहिए। उसी के साथ साथ हमें हाईलाइट पेंसिल रखनी चाहिए, हाईलाइट पेन रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें मार्क करें। और हमारी रिवीजन साइकिल बहुत अच्छी होनी चाहिए। सातवीं बात यह है कि हमारी रिवीजन की जो साइकिल है वो बहुत फिक्स होनी चाहिए। बार बार हमें क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। आप ये छोटी सी कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी, आप इनको फॉलो करिए, आपको एक अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।